हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच। और जो मैच होने वाला है वो होने वाला है 2 अक्टूबर को। और जो मैच टाइम है वो होगा शाम के 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ हमारे क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है। तो यूट्यूब चैनल पे आपको सारा वीडियो अपडेट्स, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा, तो इसलिए उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ कोई भी लाइव अपडेट के लिए टॉस के बाद पिच रिपोर्ट या किसी प्लेयर का इंक्लूजन होता है, कोई प्लेयर टीम से बाहर जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब अगर बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो आयरलैंड 5 में से 2 मैच जीत के आ रहा है, वहीं साउथ अफ्रीका भी 5 में से 2 मैच जीत के आ रहा है। और अगर बात करें हेड टू हेड मैचेस की, तो साउथ अफ्रीका 6-1 से लीड कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका ही ये मैच जीतना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। और यहाँ की जो पिच है वो ओवरऑल बैलेंस नेचर की रहती है, थोड़ा सा बैटिंग को एडवांटेज रहता है। उसके बाद स्पिनर्स गेम में आते हैं और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए ज़्यादा स्विंग अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि पिच पे उतना ग्रास अवेलेबल नहीं रहता है। तो ओवरऑल हम बैलेंस नेचर की पिच लेके चलेंगे, थोड़ा स्लाइट एडवांटेज देते हुए बैट्समैन को। अब अगर बात करें प्रीवियस स्कोर्स की कुछ, तो लास्ट जो यहाँ पे आयरलैंड अफगानिस्तान सीरीज हुई थी 2021 में, तो वहां पे गलती से 2024 लिख किया है, लेकिन ये तीनों मैचेस 2021 के हैं। तो अगर थर्ड लास्ट मैच से बात करें, तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 287 रन 50 ओवर में। आयरलैंड चेस करते हुए 271 रन बनाई 9 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 5 और स्पिन को 12 विकेट मिले थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो ये भी 2021 में हुआ था। इसमें आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 259 रन 9 विकेट के नुकसान पे। और फिर अफगानिस्तान आराम से उसको चेस कर गई 260 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और उस मैच में पेस को 7, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। अब चलते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ, उसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 266 रन 9 विकेट के नुकसान पे। और आयरलैंड चेस करते हुए 230 पे ऑल आउट हो गई। उस मैच में पेस को 5, स्पिन को 12 विकेट मिले थे। अब अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 270 से 290 के बीच में रहेगा। और अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो हो सकता है ये थोड़ा 300 के पार भी चला जाए। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड के प्लेइंग 11 की। तो पॉल स्टर्लिंग ओपन करेंगे एंडी बालबर्ने के साथ। फिर आएंगे हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर, कर्टिस कैम्फर्ड, जॉर्ज डॉकरल, मार्क अडायर, एंडी मैकब्रायन, फिनो हैंड, ग्रैम हमे और क्रेग यंग। अब अगर इसमें ओवर डिवीजन की बात करें, तो देखिए क्रेग यंग अपने पूरे ओवर करेंगे, मार्क अडायर पूरे ओवर करेंगे और एंडी मैकब्रायन अपने पूरे ओवर करेंगे। तो ये हो गया टोटल 30 ओवर। उसके बाद जो बचे हुए 20 ओवर है वो ग्रैम हम, फिनो हैंड और कर्टिस कैम्फर मिलके करेंगे, जिसमें फियोन हैंड और ग्रैम हमको ज्यादा ओवर्स मिलने चाहिए। और बात कर लेंगे डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स क्रेग यंग और मार्क अडायर करने आएंगे। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड के प्लेयर स्टैट्स की। तो पॉल स्टर्लिंग 161 मैचेस की 154 इनिंग्स में 5700 रन है, 37 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट, 43 विकेट्स ले रखे हैं। और अगर पिच थोड़ा भी बैटिंग को सपोर्ट करता है तो ये अच्छे पिक हो जाते हैं, तो इसलिए आप इनको कवर करके चल सकते हैं, आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। फिर आते हैं एंडी बल्बर्ने। तो 108 मैचेस की 102 इनिंग्स में 3008 रन है, 32 का एवरेज, 74 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म उतना कुछ खास चल नहीं रहा है, टी20 स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिए गए थे। तो अब देखते हैं ये कैसा करते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में ये आराम से एक छोर पकड़ के खेल सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएंगे इस मैच के हिसाब से। फिर आते हैं हैरी टेक्टर। तो 45 मैचेस की 41 इनिंग में 1747 रन है, 49 का एवरेज है, 83 का स्ट्राइक रेट है। डिसेंट फॉर्म अगर टी20 की बात करें तो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ओडीआई मैचेस में अगेन बॉल खेलने को ज़्यादा मिलती है, तो वहां पे ये तो टेम्परामेंट दिखा के अच्छा खेल सकते हैं। और साथ ही साथ बॉलिंग बैकअप भी रहेगा इनके साथ, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं लॉर्कन टकर। तो 51 मैचेस की 42 इनिंग्स में 841 रन है, 22 का एवरेज, 80 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म की बात करें रिसेंट तो अच्छा ही चल रहा है, और साथ ही साथ इनका कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, तो ये भी आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छे पिक हो जाते हैं। अब इनको भी कवर करके आराम से चल सकते हैं।
फिर आते हैं कर्टिस कैम्पर, तो 37 मैचेस की 29 इनिंग्स में 924 रन है, 34 का एवरेज, 80 का स्ट्राइक रेट, 28 विकेट्स ले रखे हैं। और बात करें रीसेंट फॉर्म की तो काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म चल रहा है रीसेंट, और साथ ही साथ बॉलिंग बैकअप रहेगा, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। फिर आते हैं जॉर्ज रॉकरल, तो 124 मैचेस की 86 इनिंग्स में 1341 रन है, 23 का एवरेज है, 81 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 106 ले रखे हैं, लेकिन रीसेंट मैचेस में उतनी बॉलिंग कर नहीं रहे हैं ये, और इतना मौका बैटिंग से भी नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो आराम से इनको छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं मार्क अडायर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो आयरलैंड की क्रिकेट टीम में है इस समय, तो 48 मैचेस में की 34 इनिंग्स में 400 रन है, 18 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 59 ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ T20 जो सीरीज थी उसमें ही परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। डेथ में बॉलिंग करेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एंडी मैकब्रायन, तो 88 मैचेस की 59 इनिंग्स में 826 रन है, 17 का एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 86 ले रखे हैं, और ऐसी पिचेस जो है वो इनके बॉलिंग स्टाइल को सपोर्ट करेगी, साथ ही साथ इनके साथ बैटिंग बैकअप भी रहेगा, इसलिए आप इनको कवर करके चल सकते हैं। भले ही नीचे आते हैं लेकिन बैटिंग करना जानते हैं, और आपको आराम से 20-25 रन बना के देखे जा सकते हैं, और एक आध विकेट लेने की संभावना बनेगी, क्योंकि पिच इनके बॉलिंग के मुताबिक है। फिर आते हैं ग्रैम हम, 15 मैचेस में 21 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। अगर आपने लास्ट T20 वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ये बात कही थी कि ये अच्छे पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेंगे, और आपने देखा होगा तो 3 विकेट ये लेके भी गए, तो ये अच्छे ऑप्शन रहते हैं। और साथ ही साथ वनडे मैचेस में इनके बैटिंग आने के भी चांसेस हैं, और वहां से भी ये रन बना के देके जा सकते हैं। एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे तो इस वजह से आपके लिए अच्छे पिक होते हैं, इनको आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं फ्योन हैंट, तो 32 मैचेस की 31 इनिंग्स में 391 रन है, 20 का एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट, 31 विकेट ले रखे हैं। ये इनका लिस्ट ए कैरियर है। अब इनके ओवर्स पे क्लैरिटी नहीं रहेगी कि पूरे ओवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए ये एवरेज ही पिक रहते हैं। आप आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग के लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं क्रेग यंग, तो 45 मैचेस में 74 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, और जरूर इनको कवर करके चलिए। डेथ में बॉलिंग करने आएंगे तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की, तो रियान रिकल्टन ओपन करेंगे टोनी दे जॉर्जी के साथ, फिर आएंगे तेम्बा बाउमा, रासी वैन रेड्यूसे, ट्रिस्टन स्टब्स, वैन मोल्डर, एंडी फुलकावियो, बॉन फॉर्चून, नकाब मोजी पीटर, लिजार्ड विलियम्स, और ओटनेल बार्टमैन या लुंगी एंगिडी में से कोई एक खेलेगा। अब अगर बात करें ओवर डिवीजन की, तो ओटनेल बार्टमैन, लुंगी एंगिडी जो भी खेलता है वो अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, 10 ओवर यहाँ हो गए, लिजर्ड विलियम्स अपने पूरे ओवर करेंगे, फॉर्चून अपने पूरे ओवर करेंगे, तो ये हो गए टोटल 30 ओवर। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिच पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो एन पीटर भी अपने 8 से 10 ओवर करने चाहिए, तो ये हो गए अप्रोक्सीमेट 38 ओवर्स। वो 12 ओवर्स जो बचे हुए हैं वो एंडी फुलकावियो और वियान मोल्डर मिलके करने चाहिए। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो लिजर्ड विलियम्स डेथ ओवर करेंगे ओटनेल बार्टमैन या लुंगी एंगिडी के साथ। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर स्टैट्स की, तो रियान रिकल्टन 2 मैचेस की 2 इनिंग्स में 17 रन बना रखे हैं, 8.5 का एवरेज है, और 65 का स्ट्राइक रेट है। वनडे में अभी इतना अच्छा फॉर्म दिखाया नहीं है, लेकिन रीसेंट T20 में काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं टोनी दे जॉर्जी, तो 8 मैचेस की 8 इनिंग्स में 344 रन है, 49 का एवरेज है, 92 का स्ट्राइक रेट है। अगर इनके ये लास्ट 3 मैचेस छोड़ दिए जाएं जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुए थे, वो बहुत ही हैवी स्पिन फ्रेंडली विकेट था, तो वहां ये मैचेस छोड़ दिए जाएं, तो इससे पहले ये काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में थे, और इनको आप जरूर कवर करके चलिए, क्योंकि जो आयरलैंड की साइड है उनका स्पिन अटैक उतना अच्छा नहीं है, और फिर इनके चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं ऐसे विकेट पे रन बनाने के लिए, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो इन्हें डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन भी रख सकते हैं इस मैच में। फिर आते हैं तेम्बा बाउमा, तो 40 मैचेस की 39 इनिंग्स में 1572 रन है, 44 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट,
रिसेंट मैचेस में इनको स्टार्ट मिला है लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये एक अच्छे पिक होंगे। वनडे मैचेस में ये भी एक छोर पकड़ के बैटिंग करते हैं और वहां पे आपको आराम से 30-40 रन का स्कोर बना के देके जाएंगे, तो आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं राशि इंट्रोड्यूस हैं तो 62 मैचेस की 56 इनिंग्स में 2360 रन है, 52 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है और आप इनको भी जरूर कवर करके चलिए। रिसेंट जो T10 खेल के आ रहे हैं सिम एफ्रो, उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और साथ ही साथ ये बहुत ही रिलायबल बैट्समैन है, तो इनको आप कवर करके चलिए। आपको हमेशा बैटिंग से रन बना के देके जाएंगे, तो आपके लिए अच्छे पिक होंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं टिस्टन स्टब्स तो 4 मैचेस की 4 इनिंग्स में 37 रन है, 12 का एवरेज, 58 का स्ट्राइक रेट है। तो अभी वनडे मैचेस में उतना मौका मिला नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। T20 फॉर्म अभी काफी अच्छा चल रहा था, IPL में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए, क्योंकि वनडे मैचेस में इनकी बैटिंग आने के भी चांसेस रहेंगे और वो वहां पे आराम से परफॉर्म करके देके जाएंगे। फिर आते हैं वेन म्यूल्डर तो 18 मैचेस की 14 इनिंग्स में 136 रन है, 13 का एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट है, 12 विकेट्स ले रखे हैं। अब बात करें रीसेंट फॉर्म की, तो देखिए वनडे मैचेस में उतना मौका मिल नहीं रहा है। अगर आप लास्ट के 5 मैचेस देखेंगे तो एक ही विकेट मिला है। बैटिंग भी ज्यादा मैचेस में आई नहीं है और जिसमें आई है उसमें परफॉर्म नहीं करा है, तो एवरेज पिक रहेंगे आपके लिए। हाँ, उस केस में आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाएंगे जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, क्योंकि उस केस में बैटिंग आने के चांसेस है और फिर चेस प्रेशर में हो सकता है ये 1-2 विकेट ले जाए बॉलिंग करते हुए, तो उस केस में आपके लिए ये ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं एंडिले फुलकावियो तो 80 मैचेस की 52 इनिंग्स में 853 रन है, 25 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट, 93 विकेट ले रखे हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, साथ ही साथ बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करना जानते हैं ये, और इसलिए आपके लिए ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। रीसेंट फॉर्म भी इनका काफी अच्छा चल रहा है, तो अच्छे पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं बी फॉर्चून तो 8 मैचेस में 9 विकेट्स ले रखे हैं। रिसेंट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 7 विकेट्स ले रखे हैं, और ऐसी पिच जहां पे इनको सपोर्ट मिले वहां पे एक विकेट टेकिंग ऑप्शन ये बन जाते हैं, तो आप इनको आराम से लेके चल सकते हैं। साथ ही साथ आयरलैंड टीम उतना स्पिन को अच्छा खेलती नहीं है, तो इस वजह से ये और भी इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, तो इनको कवर करके चलिए। फिर आते हैं लुंगी एंगीडी तो 59 मैचेस में 92 विकेट ले रखे हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, लास्ट के 5 मैचेस में कोई भी मैच ऐसा नहीं किया है जिसमें इन्होंने विकेट ना ले रखा हो, और अच्छे पिक रहेंगे। डेथ में बॉलिंग डालेंगे, स्लोअर वंस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं जो इस पिच पे हेल्प करेगा ऐसे बॉलर्स के लिए, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे ऑप्शन रहते हैं ये आपके लिए। फिर आते हैं ओटनी बार्टमैन तो 10 मैचेस में 14 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। टोटल 6 विकेट्स ले रखे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन है और साथ ही साथ ये बैटिंग बैकअप भी अच्छा देके जाते हैं, बैटिंग करना जानते हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। डेथ में बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे, तो जरूर कवर करके चलिए अगर खेलते हैं तो। फिर आते हैं लिजार्ड विलियम्स तो 4 मैचेस में 5 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर रीसेंट मैचेस की, तो रीसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा चल रहा है। विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहते हैं, और साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग डालेंगे, तो अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करता है तो आप इनको जरूर कवर करके चलिएगा, उस केस में मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करता है, उस केस में भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, लेकिन उस केस में अगर आप चाहें तो फिर इनकी जगह आयरलैंड के बॉलर्स को, डेथ बॉलर्स को ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं एन पीटर तो 2 मैच में 3 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, और ऐसी पिच जहां पे स्पिन को थोड़ा सा मदद मिलता है वहां पे ये भी अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए। साथ ही साथ अगेन आयरलैंड का जो बैटिंग लाइनअप है वो स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलता है, तो आपके लिए ये एज अ ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे इस मैच में। आप चाहें तो इनको जरूर कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए कैसे पिक्स रहेंगे। तो आयरलैंड स्क्वाड की बात करते हैं तो पॉल स्टर्लिंग, तो फॉर्म इनका एवरेज चल रहा है, एवरेज पिक रहेंगे। एंडी वालबर्न ने फॉर्म खराब चल रहा है, ये भी एवरेज पिक रहेंगे। हैरी टेक्टर फॉर्म एवरेज ही है, एवरेज ही पिक रहेंगे ये भी। लॉर्कन टकर क्योंकि बैटिंग और कीपिंग दोनों का बैकअप देखे जाते हैं, तो ये आपके लिए ठीक ठाक पिक हो जाते हैं इस मैच में।
उसके बाद कर्टिस कैम्पर बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे। जॉर्ज डॉकरल आराम से छोड़ दीजिएगा, एवरेज पिक रहेंगे। मार्क अडायर मैंडेटरी पिक हो जाते हैं आपके लिए। एंडी मैकब्रायन फॉर्म एवरेज चल रहा है लेकिन ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं ऐसी पिचेस पे, साथ साथ बैटिंग बैकअप भी रहेगा। फियोन हैंड ये भी आपके लिए एवरेज पिक हो जाते हैं। ग्राहम हम ये आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। क्रेग यंग फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग करेंगे तो ये भी मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। अब बात कर लें साउथ अफ्रीका के प्लेयर पिक्स की, तो रियान रिकल्टन अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, कवर करके चलिए। टोनी दे जॉर्जी ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको भी कवर करके चलिए। टेम्बा बाउमा आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। रासी वैन डर से फॉर्म अच्छा चल रहा है, ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। ट्रिस्टन स्टफ फॉर्म एवरेज है वनडे के हिसाब से, लेकिन टी20 में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं, अच्छे पिक रहेंगे। व्यान मोल्डर आपके लिए फिलहाल एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। एंडिले फुल्कावियो आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। बॉन फॉर्च्यून तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, इनको भी कवर करके चल सकते हैं। एन पीटर आपके लिए फिलहाल मैंने एवरेज पिक में डाल रखा है, लेकिन ये आपके लिए इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे, तो आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं लेजार्ड विलियम्स, फॉर्म अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे। ओटनेल बैटमैन और लुंगी एंगिडी कोई भी खेलता है तो दोनों ही अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि डेथ में बॉलिंग भी करेंगे और दोनों का ही फॉर्म अच्छा चल रहा है। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो रियान रिकल्टन आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, आप चाहें तो लॉर्कन टेकर को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से रासी वैन डर ड्यूसे आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। पॉल स्टर्लिंग को आप कवर करके चल सकते हैं। हैरी टेक्टर आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। तेम्बा बवुमा आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। टोनी दे जॉर्जी आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन बैटर्स को कवर करके चल रहा हूँ यहाँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो कर्टिस कैम्फर यहाँ से आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। एंडी मैकब्रायन आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं और एंडिले फुल्कावियो आपके लिए यहाँ से अच्छे पिक हो जाते हैं। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लुंगी एंगीडी को पिक करके चल रहा हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ से पॉल स्टर्लिंग, तेम्बा बवुमा के ऊपर रिस्क लेके आप दो बॉलर्स को चूज कर सकते हैं। वो लाइनअप के बाद जैसा पिच रिपोर्ट आएगा उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको कंफर्म कर दूंगा। अब चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ, तो मल्टीपल कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए रहे, लेकिन फिलहाल मैं इस मैच में डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। तो टोनी दे जॉर्जी मेरे कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन मैं एंडी मैकब्रायन के साथ जा रहा हूँ। आप चाहें तो आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रासी वैन डर ड्यूसे हो सकते हैं, रियान रिकल्टन हो सकते हैं, कर्टिस कैम्फर भी एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल मैं इस मैच में थोड़ा डिफरेंशियल जा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं टॉस के बाद तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट वीडियो एनालिसिस पूरा मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप अपने हिसाब से टीम बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में ही रहेंगे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।